ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है सीधे न्यूज रूम से में। दरअसल और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश में मदरसों की बात करेंगे। मदरसों को लेकर के बहुत सारी सियासत हो चुकी है, बहुत सारे सवाल आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला है। लेकिन इन सब के बीच अमेठी में जब एक मदरसे को गिराया जाता है तो उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। मीनाक्षी, बिल्कुल, तो संसदीय क्षेत्र है स्मृति ईरानी का अमेठी और ऐसे में वहां पर एक अवैध मदरसे को गिराया गया है। बताया ये जा रहा है चारागाह की भूमि पर ये मदरसा बना हुआ था, लेकिन अब इसको लेकर के यहाँ पर राजनीति जो है वो पूरी तरीके से गर्मा गई है। सागर, तो चलिए बिल्कुल, अगर हम बात करें अवैध मदरसों को लेकर कि आखिर ये किस तरह से कार्रवाई की जा रही है और इसके साथ ही साथ आगे क्या इस पर एक्शन लिया जाएगा, हम और मीनाक्षी आपको बताते हैं कि कौन कौन से वो बिंदु हैं जिस पर ये जांच की जाएगी और किसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई कब तक चलेगी और कब तक रिपोर्ट ये सौंपी जाएगी। न्यूज इंडिया हर एक बिंदु पर आपको बताएगा कि आखिर ये कार्रवाई कैसे चलने वाली है और कहां पर वो मदरसा जिसको गिराया गया ग्राफिक्स के जरिए भी आपको दिखाते हैं। मीनाक्षी, बिल्कुल, तो पहला कॉलम मदरसे के नाम से भरा जाएगा। इन बिंदुओं पर ये सर्वे होने वाला है। जब से यूपी में मदरसे के सर्वे की बात निकल करके सामने आई है तब से ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। देखिए, मदरसे को संचालित करने वाली संस्था का नाम इसमें भरा जाएगा। इन बिंदुओं पर पूरी जांच की जा रही है मदरसों की। वहीं अगर हम बात करें तो मदरसे की स्थापना वर्ष के बारे में भी विवरण यहाँ पर भरना होगा। इसके साथ ही साथ अन्य भी और कई बिंदु है। मीनाक्षी, बिल्कुल, वहीं चौथा बिंदु ये रहेगा कि मदरसा निजी भवन में चल रहा है या किराए के भवन में चल रहा है, इसकी जानकारी भी देनी होगी। ये वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर रखे गए हैं जिसको लेकर के यूपी सरकार ने अब जानकारी मांगी है। पांचवा ये है कि क्या मदरसे का भवन छात्र छात्राओं के लिए उपयुक्त है, इस सवाल का जवाब भी देना होगा। देखिए, छात्र छात्राओं की कुल संख्या के बारे में भी जानकारी देनी होगी, क्योंकि कई लोग तो घोटाला कर लेते थे इसी में, और अब जब जांच होगी तो फिर तस्वीरें साफ हो पाएंगी। सातवें पॉइंट की बात करेंगे, मदरसे में कुल शिक्षकों की संख्या क्या है, इसका विवरण भी देना होगा कि आखिरकार कुल कितने शिक्षक हैं जो यहाँ पर ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जी देखिए, 9वें पॉइंट में हम बात करने वाले हैं कि आखिर और क्या होगा इस सर्वे के अंदर। मदरसे की आय का स्रोत क्या है, कहां से पैसा आ रहा है मदरसे को, फंडिंग कहां से हो रही है, इसकी भी जांच पूरी की जाएगी और सर्वे में ये भी अब देखा जाएगा। 10वां पॉइंट ये है कि क्या इन मदरसों में पढ़ रहे छात्र छात्राएं किसी और शिक्षण संस्थान स्कूल में नामांकित हैं या नहीं है, इसकी जानकारी भी मदरसों को देनी होगी। देखिए, 11वां पॉइंट होगा कि क्या किसी गैर सरकारी संस्था या फिर समूह से मदरसे के संबंध तो नहीं है, कहीं अटैच तो नहीं, उससे संचालकों की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी पर भी अपनी टिप्पणी लिख सकेंगे, जहां पर यह जांच की जाएगी। सहयोगी देखिए विवेक तिवारी भी लाइव जुड़ेंगे, पूरी जानकारी उनसे भी हम लेंगे, बातचीत भी करेंगे। विवेक, ताजा अपडेट क्या है, क्योंकि देखिए अमेठी में एक अवैध मदरसे को गिरा भी दिया गया। स्मृति ईरानी का संसदीय क्षेत्र है, कार्रवाई जोरों पर की जा रही है। विवेक, जी हाँ, देखिए अमेठी में जो कार्रवाई हुई है वो इस वजह से हुई है क्योंकि सरकारी ज़मीन पर वो मदरसा बना हुआ था 2009 से, और 2009 से 22 तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 साल पहले से इसमें एक्शन शुरू हुआ, फिर मुकदमा शुरू हुआ तहसीलदार के यहाँ और फिर आदेश हुआ कि ये अवैध है और इसको कल बुलडोजर से गिरवा दिया गया। जहाँ तक सर्वे की बात है तो अलग अलग ज़िलों में सर्वे की कार्रवाई चल रही है, टीमें बना दी गई हैं, उनको प्रोफार्मा दे दिया गया है क्या क्या जानकारियाँ हासिल करनी है इन मदरसों से। देखिए, मैं आपको बताऊं कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एक रिपोर्ट बीते दिसंबर को उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड को भेजी थी, जिसमें यह कहा था कि उत्तर प्रदेश में जो मदरसे चल रहे हैं गैर मान्यता प्राप्त, उनको चंदा बहुत ज़्यादा आ रहा है, वो कई हज़ार करोड़ में है, लेकिन बच्चों पर जो उनका खर्च हो रहा है वो बहुत कम हो रहा है, वो 50% कम हो गया है। इस रिपोर्ट के बाद ये ज़रूरत महसूस की गई कि पता किया जाए कि गैर मान्यता मदरसे, गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं वो कैसे चल रहे हैं, उनको फंड कहाँ से आता है, पढ़ाई क्या होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। हालात ये है कि बहुत सारे मदरसे गैर मान्यता प्राप्त ऐसे हैं जहाँ कोई सुविधा नहीं है, ना वहाँ टॉयलेट है, ना वहाँ पर ठीक से भवन है, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही मदरसे चल रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको लेकर ऑब्जेक्शन सबसे ज़्यादा हो रहा है वो ये है कि सरकार ये जानना चाहती है कि मदरसों को चलाने के लिए जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है, और इसी बात की परेशानी जो है बहुत सारे लोगों को है जिसका विरोध किया जा रहा है। स्रोत क्या है आय के, साथ ही ये भी जानना चाहती है कि जो यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं क्या वो किसी और शिक्षण संस्थान में भी पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन बात अमेठी की कि अमेठी में आखिरकार ये कहा गया कि चारागाह की भूमि पर ये मदरसा बना था और इस मदरसे को अब गिरा दिया गया है। क्या ऐसा कोई डेटा उपलब्ध है जिसमें ये जानकारी मिल सके कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने जो मदरसे हैं वो ऐसे हैं जिन्हें अभी भी गिराए जाने की आवश्यकता है, जो अभी भी अवैध तरीके से बनाए गए हैं? देखिए, ये सर्वे जो कराया जा रहा है उसमें ये चीज़ जाहिर हो जाएगी, साफ हो जाएगी कि कौन सा मदरसा किस ज़मीन पर बना है, कैसे बना है, वो ज़मीन कैसी है।
क्योंकि अलग अलग जिलों में बहुत अलग अलग दूर दराज के इलाकों में मदरसे हैं। जो इंडियो नेपाल बॉर्डर है, हिंदुस्तान और नेपाल के बीच में बहुत सारे ज़िले उससे लगते हैं। उस बॉर्डर पर बहुत सारे मदरसे अवैध बने हुए हैं, जो कि ज़मीन पर बने हुए हैं, मिली भगत से बन जाते हैं। कहीं ग्राम प्रधान को मिला लिया, कहीं कुछ अफसरों को मिला लिया, कहीं लेखपाल को मिला लिया। अमेठी का आप मामला देखें कि 2009 में ही सरकार की 170 स्क्वायर मीटर ज़मीन पर 4 भवन बना करके ये मदरसा चलाया जा रहा था, और 12-13 साल किसी ने देखा भी नहीं, सोचा भी नहीं कि ये कैसे चल रहा है। 2 साल से इसमें कार्रवाई शुरू हुई है, उसके बाद बच्चों ने आना बंद कर दिया और कल फिर इस पर फैसला हुआ और उस फैसले के बाद बुलडोजर लगा के इसको गिराया गया। तो न केवल अवैध सरकारी ज़मीनों पर अतिक्रमण करके मदरसे बनाए गए, ये साफ हो रहा है, बल्कि जो फंड आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है इसका भी कुछ अता पता नहीं।